नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। आप जब डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो तो अक्सर आपने यह सुना होगा कि आप सीबीसी रिपोर्ट करवा लीजिए। तो आज हम सीखेंगे कि यह सीबीसी रिपोर्ट क्या है और उसको कैसे रीड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम यह समझते हैं ये सीबीसी क्या है। सीबीसी का फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। हमारा ब्लड एक प्लाज्मा और दूसरा सेल से बना हुआ है। इन दोनों में से सेल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला है आरबीसी जिसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, उसे रक्तकण भी कहते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, उसे श्वेतकण कहते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स। सीबीसी के रिपोर्ट से हम यह पता कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में इन सेल्स की संख्या कितनी है और उनकी साइज कितनी है। आपको पता चले कि मैं क्या कह रहा हूं, इसके लिए हम एक सीबीसी का रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, यह है सीबीसी का एक रिपोर्ट। इनमें सबसे पहले लिखा गया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में आया हुआ है। वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में उपयोगी है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू देखें तो पुरुष में 13 से 18 ग्राम, स्त्री में 12 से 16 ग्राम, न्यूबॉर्न में 17 से 19 ग्राम तथा बच्चों में 14 से 17 ग्राम होती है। जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम होती है तब उसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया होने की कई कंडीशंस है, जैसे कि पाचन मार्ग के में से कुछ लंबे समय से ब्लीडिंग होना, कोई इंजरी हुई हो तो उससे ब्लीडिंग होना, या फिर कोई ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग होना। इन ब्लीडिंग से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है और उसे एनीमिया कहते हैं। कई बार न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी अनीमिया हो सकता है, जैसे कि विटामिन बी12 की कमी हो, फॉलिक एसिड की कमी हो या फिर आयरन की कमी हो। किडनी और लीवर के कुछ रोग जो लंबे समय से हो और उसके साथ साथ कुछ कैंसर की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और भी कई कारण है जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। अभी ऐसी भी कई कंडीशंस होती है जिसमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होती है। इसमें फेफड़ों के रोग जैसे कि सीओपीडी, स्मोकर फाइब्रोसिस, कुछ लोग जो ऊंचाई पर रहते हैं, बोन मेरो के कुछ रोग तथा कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से जैसे कि आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीयूरिया, इंटरफेरॉन का समावेश होता है। अभी आपको यह प्रश्न होगा कि हीमोग्लोबिन की वैल्यू ऊपर या नीचे जाने के इतने सारे कारण है, तो पता कैसे चलेगा कि इतने सारे कारण में से कौन से कारण से हीमोग्लोबिन की वैल्यू ऊपर तथा नीचे जा रही है। तो उसके लिए आपको सीबीसी रिपोर्ट आगे का समझना होगा तथा आपको पेशेंट के सिम्टम्स भी रिपोर्ट से मैच करने होंगे। अभी हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल यानी कि रक्तकण के बारे में। देखिए, यहाँ पर दूसरा है टोटल आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट मतलब पर लीटर ब्लड में रहे आरबीसी की संख्या। टोटल आरबीसी काउंट नॉर्मली 4 से 5.5 मिलियन के बीच में होता है। आरबीसी का काउंट जब नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है तब उसे पॉलीसाइथेमिया, और जब कम हो जाता है तब उसे अनीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथेमिया होने का कारण ऊंचाई पर रहना, पॉलीसाइथेमिया वेरा जैसी कंडीशंस तथा स्मोकर्स और फिजिकल ट्रेनिंग जैसी कंडीशंस है। अभी हम सबसे पहले आरबीसी के रिलेटेड इंडाइसिस देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले है हीमेटोक्रिट, जिसे कई रिपोर्ट में HCTB लिखा गया होता है। हीमेटोक्रिट मतलब अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया है तो फिर उस टेस्ट ट्यूब में रहे पूरे ब्लड में से कितने प्रतिशत ब्लड आरबीसी से बना हुआ है। हीमेटोक्रिट की नॉर्मल रेंज एडल्ट पुरुष में 45% और एडल्ट स्त्री में 35% होती है। हीमेटोक्रिट और हीमोग्लोबिन एक दूसरे से 3:1 के प्रमाण में होते हैं, यानी कि जब हीमोग्लोबिन 12 ग्राम होता है तब हीमेटोक्रिट की वैल्यू 36% होती है। अभी आप यह टेबल देखिए। एनीमिया और हेमरेज जैसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन और HCT दोनों की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम होती है। प्रेगनेंसी और ओवर हाइड्रेशन में
हीमोग्लोबिन नॉर्मल तथा हीमेटोक्रिट लो देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन में हीमोग्लोबिन नॉर्मल तथा हीमेटोक्रिट ज्यादा होता है और लो ऑक्सीजन स्टेट्स में हीमोग्लोबिन तथा हीमेटोक्रिट दोनों हाई देखने को मिलते हैं। अभी नेक्स्ट है एमसीवी यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एमसीवी आरबीसी की एवरेज साइज को मेजर करता है। एमसीवी का मतलब हीमेटोक्रिट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल आरबीसी काउंट। एमसीवी की नॉर्मल रेंज 80 से 100 है। जब एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल होती है तब उस आरबीसी को नॉर्मोसाइट, जब वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम होती है तब उस आरबीसी को माइक्रोसाइट तथा नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा एमसीवी की वैल्यू होने पर उस आरबीसी को मैक्रोसाइट कहते हैं। मैक्रोसाइट आरबीसी होने का कारण विटामिन B12 तथा फॉलिक एसिड की कमी है, जबकि माइक्रोसाइटिक आरबीसी होने का कारण आयरन की कमी या फिर थैलेसेमिया हो सकता है। अभी नेक्स्ट है एमसीएच यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एमसीएच मतलब प्रत्येक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कितनी एवरेज अमाउंट है, यानी कि एमसीएच मतलब हीमोग्लोबिन डिवाइडेड बाय टोटल आरबीसी काउंट। एमसीएच की नॉर्मल वैल्यू 27 से 33 है। एमसीएच और एमसीएचसी इन दोनों को मिलाकर अनीमिया को आरबीसी के कलर से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर एमसीएच और एमसीएचसी की वैल्यू नॉर्मल हो तो उस आरबीसी को नॉर्मोक्रोमिक, कम हो तो उसे हाइपोक्रोमिक और ज्यादा हो तो उस आरबीसी को हाइपरक्रोमिक कहते हैं। अभी हमने रिपोर्ट में यहाँ तक समझा, तो चलिए देखते हैं कि इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। यहाँ दिखाए गए रिपोर्ट में पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल वैल्यू से कम है, यानी कि पेशेंट को अनीमिया है। अभी आगे देखें तो पेशेंट का एमसीवी भी नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो उसे माइक्रोसाइटिक आरबीसी कहते हैं। उसके बाद एमसीएच तथा एमसीएचसी भी कम है, इसलिए आरबीसी को हाइपोक्रोमिक कहते हैं, यानी कि इस पेशेंट के आरबीसी माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक है। देखिए रिपोर्ट में यह यहाँ पर लिखा हुआ है। यह होने का कारण पेशेंट में आयरन की कमी होना हो सकती है। अगर यहाँ पर दिखाए गए रिपोर्ट में पेशेंट का एमसीवी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा, मानो कि 104 होता, तो आरबीसी को मैक्रोसाइटिक आरबीसी कहते और एमसीएचसी कम होता तो उसे हाइपोक्रोमिक आरबीसी कहते, यानी कि उस पेशेंट के आरबीसी मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक कहलाए जाते। यह विटामिन B12 तथा फॉलिक एसिड की कमी के कारण देखने को मिलता है। यहाँ पर रेड ब्लड सेल का पोर्शन खत्म होता है। अब हम बात करेंगे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, जिसे श्वेत कण भी कहते हैं। WBC हमारे ब्लड में डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। यहाँ दिखाया गया टोटल WBC काउंट मतलब ब्लड वॉल्यूम में रहा हुआ WBC का एक्चुअल नंबर। नॉर्मली टोटल WBC काउंट 4500 से 10500 होता है। WBC में 5 अलग अलग प्रकार के WBC आते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू 40 से 70% होती है। जब न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा होती है तब उसे न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। न्यूट्रोफिलिया कंडीशंस जैसे कि किसी जीव जंतु के काटने के बाद, वैक्सीन देने के बाद, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बाद तथा केमिकल पॉइजनिंग जैसे कि लेड, मर्क्यूरी तथा कैम्फर की वजह से देखने को मिलती है। न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम होने को न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। न्यूट्रोपेनिया कंडीशंस जैसे कि बोन मैरो के रोग, टीबी, सिफिलिस तथा विटामिन की कमी के कंडीशंस में देखने को मिलता है। दूसरा है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की नॉर्मल वैल्यू 20 से 25 होती है। लिम्फोसाइट्स की वैल्यू अगर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो तो उसे लिम्फोसाइटोसिस और नॉर्मल वैल्यू से कम हो तो उसे लिम्फोसाइटोपेनिया कहते हैं। लिम्फोसाइटोसिस कंडीशंस जैसे कि टीबी, डिप्थेरिया, वायरल हिपेटाइटिस, सिफिलिस तथा रिकेट्स में देखने को मिलता है, जबकि लिम्फोसाइटोपेनिया रीनल फेलियर तथा ज्यादा प्रमाण में स्टीरॉयड देने के बाद देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू 1 से 6% के बीच में होती है। इओसिनोफिल्स की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से बढ़ने को इओसिनोफिलिया तथा इओसिनोफिल्स की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम होने को इओसिनोपेनिया कहते हैं। इओसिनोफिलिया कंडीशंस
जैसे कि एलर्जिक कंडीशंस, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस तथा स्किन डिसीजेस में देखने को मिलता है, जबकि इओसिनोपेनिया सर्जरी या फिर किसी ट्रॉमा के बाद हुआ स्ट्रेस तथा कुशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स की नॉर्मल वैल्यू 2 से 10% तक के बीच में होती है। मोनोसाइट्स बढ़ने का कारण टीबी, सिफिलिस तथा मलेरिया हो सकता है, जबकि लंबे समय तक स्टीरॉयड देना या फिर स्ट्रेस मोनोसाइट के कम होने का कारण बन सकता है। अभी लास्ट में है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की नॉर्मल वैल्यू 0 से 2% तक के बीच में होती है। बोन मैरो रिलेटेड कंडीशंस की वजह से बेसोफिल्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि प्रेगनेंसी और हाइपरथायरॉयड जैसी कंडीशन की वजह से बेसोफिल्स की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है। अभी हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में तो जान लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी सेल्स प्लेटलेट्स के बारे में। टोटल प्लेटलेट काउंट मतलब ब्लड वॉल्यूम में रहे प्लेटलेट्स की संख्या। टोटल प्लेटलेट काउंट नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होता है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस जैसे कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, स्प्लीन तथा लीवर के कुछ रोग तथा न्यूट्रिएंट्स की कमी में प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है, जबकि अनीमिया, कुछ कैंसर्स तथा इन्फेक्शंस में प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है। तो इस नॉलेज का उपयोग करके आप सीबीसी के रिपोर्ट को अपने आप ही इंटरप्रेट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।